माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज सरकार ने महिलाओं के लिए जो अब लोकसभा और राज्यसभा में जो जीत के आई है वो लोकसभा में 74 महिलाएं जीत के आई हैं और राज्यसभा में 226 में से 17 महिलाएं जीत के आई हैं। तो मोदी सरकार में महिलाओं की राजनीति इसमें भागीदारी बढ़ी है और जहाँ तक महिलाएं हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो कोई सा भी क्षेत्र हो, अब महिलाएं अपने आप को सक्षम और सुरक्षित समझने लगी हैं, जो कि पहले की तुलना में अब महिलाओं की हर क्षेत्र में, अब कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ, महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ी है। यहाँ तक कि शहरों से लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे स्टेट में भी महिलाओं को अब जिस प्रकार से अब 46% से 50% का, और नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब पहले शपथ ली थी उन्होंने लाल किले से 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की जो घोषणा की, उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो शौचालय जो बने हैं, अब वो अपना जीवन बेहतर और स्वस्थ जीवन और सम्मान से जीने लगी है, जो कि महिलाओं को बेहतर सुधार और उनको सम्मान मिला है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो हमारी लखपति दीदी, डोन दीदी और एक आजीविका परियोजना के माध्यम से महिलाओं में बचत करने की भी अब कई महिलाएं बचत समूह के माध्यम से अब स्वयं का खुद का अपना रोजगार करने लगी है, स्वयं सक्षम होने लगी है। उनके घर में और समाज में उनकी इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। तो महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से महिलाओं ने अब उनको लोन मिलने लगा है, खुद का स्वयं का उद्यमी में आगे बढ़ रही है, खुद का स्वयं का रोजगार करने लगी है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में, जहाँ की बालिकाएं हैं, जो हमारे कस्तूरबा जो हॉस्टल है उनमें बेहतर उनकी पढ़ाई, उनका जीवन स्तर बढ़े, उनके लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा जा रही। जवाहर नवोदय विद्यालय में विज्ञान ज्योति योजना जो चलाई जा रही, उसके माध्यम से बालिकाओं को जो कि इंजीनियरिंग कोई सी भी तैयारी वो कर सकती है, उनको फ्री में 8,000 तक का लोन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिया जा रहा है, तो अपनी खुद की स्वयं की तैयारी कर सकती है। तो इस प्रकार से गांव में एकलव्य मॉडल स्कूल जो चलाए जा रहे हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अब ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी बालिकाएं हैं वो अपना जीवन शिक्षा स्तर उनमें बढ़ा है, जो कि अब बालिकाओं का बढ़कर कम से कम उनका 55% बढ़ा है बालिकाओं का। तो इस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, यहाँ तक कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे गांव में जो बाल विवाह हो रहा था, उसमें अब बहुत हम ज़्यादा स्तर पे हम बाल विवाह को रोक लगाई है, जो कि अब बाल विवाह नहीं हो रहा, कम हुआ है बहुत ज़्यादा, पूरी तरह हम नहीं कर पाए पर कम से कम 10, 15, 20% बचा है, आधे से ऊपर हो गया। तो अब उसमें हमने बहुत सारे जिलों में ये उनका वो खुद अपने आप में मतलब उनका इसलिए शादी नहीं हो रही ताकि उस उम्र नहीं होती तब तक वो पैसे उनको नहीं दिया जाता है, तो इसलिए उस पर बहुत कुछ हम रोक लगा पाए। इसी तरह जैसे स्टार्टअप इंडिया है, इसमें खुद का स्वयं का वो अपने आप में हमने कुछ % हमने महिलाओं को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अब हमारा एक मंत्रालय से वो हुआ कि जो हमारी 13 से 17 साल तक की बालिकाओं को अब हम उनको रोजगार के माध्यम से उनको जोड़ेंगे। किशोरी बालिकाओं को उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो डिजाइनिंग वगैरह खुद का स्वयं का गांव में वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके, इसके प्रशिक्षण देंगे,
जो मंत्रालय से हमारा एमओएस हुआ है। तो इस तरीके के हम वो बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं, मोदी सरकार जब से आई है तब से उनका जीवन बेहतर बना है। हर क्षेत्र में, वो खेल के माध्यम से हो या रोजगार में, या खुद का स्वयं का उद्यमी बनने का, या मुद्रा बैंक हो, या किसी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अब महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी। यहाँ तक कि अब मोदी सरकार में वो 24 घंटे उनको गारंटी अब उनको मिली है, ताकि उनको अब कहीं भी ऐसे मान लीजिए हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी सेक्टर में, तो अब उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अगर रात में जा रही हूँ या दिन में जा रही हूँ, यौन सेवन के पीड़ित मामले आते थे, तो अब उनको कोई ऐसी असुरक्षा महसूस नहीं होता है, खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है महिलाएं। धन्यवाद मैम। कोई प्रश्न हो तो काइंडली इंट्रोड्यूस करें, कोई प्रश्न पूछें। मैडम, मैं प्रणब प्रखर हूँ, विजन टीवी से। सवाल ये है कि जो लखपति दीदी का सरकार का योजना था, उसमें कितने लोग हो पाए और क्या प्रोजेक्शन है? इसमें लखपति दीदी में अभी उनमें सर्वे करके उन महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से लगा के, अधिकतर तो ग्रामीण क्षेत्र में, और उनको इसी माध्यम से जो कृषि हमारा एक मंत्रालय है उसमें हम जोड़ रहे हैं उनको। संख्या डिटेल आरडी का स्कीम है, इसमें उपलब्ध करा देंगे उसको। 3 हाँ, करोड़ 3 का लक्ष्य। ये लक्ष्य कब तक पूरा होना? ये लक्ष्य अभी पूरा होएगा, अब आगे आगे काम करते जा रहे हैं, लक्ष्य पूरा की ओर तो जाएंगे। महिलाओं को मतलब एक मंत्रालय में नहीं, हर मंत्रालय से जोड़ के, जहाँ से भी महिलाओं को जोड़ा जाए, वो कोई सा मंत्रालय हो, उनसे जोड़ के अभी हमारे सभी मंत्रालय के साथ मीटिंग वगैरह चल रही है, ताकि महिलाओं को कई जगह भी ऐसा अपने आप को वो नहीं करें, ताकि उनको उनकी भागीदारी न रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनको सक्षम और सुरक्षित और सक्षम और विकसित जो विकसित भारत का सपना देखा है, इस बार महिलाओं को हम अधिक से अधिक भागीदारी बन के बढ़ा के इस देश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़े। मैडम, नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि यदि 10 से 15% महिलाएं वर्कफोर्स में आएंगी तो भारत का जो लक्ष्य है 47 तक विकसित भारत होना, वो हो जाएगा। तो क्या हम लोग कैसे मूव कर पाएंगे, उस पर आपकी कोई दृष्टि हो, कोई विचार हो? अभी हम हर क्षेत्र में महिलाओं को, जो ग्रामीण हो कि शहरी में हो, एक तो पहले उनको सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ हम मुद्रा बैंक हो, बचत समूह हो, लखपति दीदी हो, डॉन दीदी हो, उनको सम्मान दिलाने की बात हो। आज हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, आयुष्मान भारत से उनकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को अब सुरक्षित महसूस होती है। राजनीति क्षेत्र में अब राजनीति में महिलाओं को 1 तिहाई बहुमत दे रहे हैं, जो कि 33% आरक्षण रहेगा, जो कि महिलाएं अपने आप में राजनीति को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, तो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में जब आएगी तो अपने आप उनकी विकास में भागीदारी बढ़ेगी और विकसित भारत 47 में पूरा। मैम, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर हर कंपनीज को कुछ इंटर्न्स लेने हैं, उसमें महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कोटा है या फिर अभी उसमें सोचा नहीं गया है? नहीं, महिलाओं को जहाँ पर प्रधान मित्र पार्क है, मेरे क्षेत्र की बात करूँ, देश में 7 मित्र पार्क खुले हैं। उसमें से मध्य प्रदेश में धार जिले में खुला है, बदनावर क्षेत्र में। वहाँ एक कंपनी है गेल करके, उसमें पूरी महिलाएं काम कर रही है, 250 महिलाएं। तो हम महिलाओं को 38,000 महिलाओं को हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जो कि मेरे क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, और पूरे भारत में तो और कहीं ज़्यादा संख्या में होगी। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को हम मुद्रा बैंक हो या कोई से भी, अब बालिकाओं को भी जो पढ़ रही है, जो छात्रावास में है, उनको भी अब ऑनलाइन माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हो रही है और वहाँ अपनी तैयारी वो कर सकती है और आगे की उसकी पढ़ाई जारी रखेगी।